दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो मेरे पास है यह एक सीलिंग फैन जो कि बजाज कंपनी का फ़ैन है और ओरिजिनल फ़ैन है। तो इस वीडियो में आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा के बारे में जानेंगे और इसको रिवाइंड करेंगे और साथ ही साथ इसके रनिंग और स्टार्टिंग में कितनी टर्न है ये भी सब जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और जानें कि इसका ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें ये 3 वायर है जो कि इसकी मेन लीड है। एक येलो कलर है, एक ब्लैक कलर है और एक रेड कलर है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि इसमें कहाँ पर कमी है, यानी इसकी तीनों लीडों को हम करंट देकर चेक कर लेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें क्या कमी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके रेड वाले एक वायर पर एक वायर लगाएंगे और उसके ज़रिए 2 और जो वायर है उनमें सप्लाई एक एक करके लगाकर चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए इस वाले वायर में भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और दूसरे वाले में भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी इसमें किसी भी तरह की कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए इसको अब ओपन करना ही बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ से इसके ये 3 बोल्ट खोल लेने होते हैं और साथ ही साथ एक कैपेसिटर कैप भी ऊपर की ओर हटा लेना होता है। तो सबसे पहले इसका कैपेसिटर कैप हटाना होता है और उसके बाद इसकी जो ये बॉडी है उसको तीनों बोल्ट खोलने के बाद खोल लिया जाता है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कमी है। तो देखिए ये बिल्कुल साफ साफ हीट हुआ दिखाई दे रहा है, तो यानी इसको अब ओपन कर लेना ही बेहतर है। तो चलिए मेरे पास ये पुलर है, मैं इस पुलर की मदद से इसका जो ये ऊपर वाला कैप है इसको बड़े ही आसानी के साथ निकाल लेता हूँ। तो देखिए इसको इस तरह से यहाँ पर स्टार्टर में फंसा लिया जाता है और उसके बाद इसको इस तरह से टाइट किया जाता है। चलिए इस तरह से प्लायर से धीरे धीरे इसको टाइट कर लेते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि अगर ये ज़्यादा टाइट हमने इसको कर दिया तो इसका जो ये बेरिंग का होजिंग है ये टूट जाता है। तो इसके लिए हमें एक बारीक शाफ्ट लेनी होती है और उसको अंदर की ओर डालकर इस तरह से हैमर से चोट मार देते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। सभी फैन में ये प्रॉब्लम नहीं आती, किसी में आती है जिसका बेरिंग हाउसिंग में ज़्यादा टाइट होता है। तो उसको इस तरह से निकाल लेते हैं और इसका जो हाउसिंग है वो टूटने से बचा लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें ये इतना हीट हुआ है कि यहाँ इसकी जो बॉडी है इसके ऊपर भी धुआं लगा है। तो देखिए यहाँ से ये फॉल्ट हो चुका है। अब इसको साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ दोनों सर्किट की कॉइल इसकी बुरी तरह से जल चुकी हैं। चलिए साफ़ करके भी देख लेते हैं। तो देखिए साफ़ करने के बाद ये यहाँ से बिल्कुल ऊपर नीचे की दोनों कॉइलें शॉर्ट हुई हैं और जिसकी वजह से इसमें फॉल्ट हुआ है। तो इसके दोनों सर्किट को भी चेक कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि इसमें कहाँ फॉल्ट हुआ है और इसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले इसके जो ये तीनों वायर थे इसको निकाल लेंगे और यहाँ से जो इसके ये 4 लूपें हैं अंदर वाली, 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की, उनको एक एक करके चेक करेंगे। तो चलिए सीरीज बोर्ड में देखिए करंट आ चुका है और अब सबसे पहले इसका नीचे वाला सर्किट चेक करेंगे जो कि स्टार्टिंग वाला सर्किट है, यानी नीचे वाला। देखिए इसे चेक करने पर ये यहाँ से देखिए इसमें करंट दिखा रहा है, यानी जैसे इसको चेक करते हैं तो बल्ब ग्लो होता है और ये इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से बॉडी से टच हो चुका है और ये शॉर्ट हो चुका है। यानी जब बॉडी पर करंट आ जाता है तो वहाँ पर ये फ़ैन कामयाब नहीं होता। और देखिए ऊपर वाले सर्किट तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। तो यहाँ इसके दोनों सर्किट शॉर्ट हो चुके हैं और एक दूसरे से टच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से अब ये बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें इसको कटिंग करना होगा और साथ साथ इसकी सभी कॉइल को बाहर निकाल लेना होता है। तो चलिए मैं इसकी सभी कॉइल बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसकी सभी कॉइल मैंने कटिंग कर ली है और इनको सभी कॉइल को बाहर निकाल लिया है। अब देखिए कटिंग कर लेने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह से टूल होने चाहिए जो कि बहुत ही आसानी से कॉइल निकाल देते हैं। देखिए ये है एक कटर जो कि इस तरह से अंदर डालकर कॉइल को बीच से कट कर लेते हैं और उसके बाद ये नोक प्लायर होता है जिसकी वजह से इस तरह से कॉइल को उठाया और ऊपर की ओर खींच लेते हैं। तो ये टूल हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से बहुत ही आसानी से फ़ैन कट जाता है। अब यहाँ देखिए ये 24 स्लॉट का स्टार्टर है, इसमें 12 कॉइल नीचे हैं और 12 ही कॉइल ऊपर है। अब देखिए ये इसमें एक सर्किट टर्निंग वाला है, वो ये वाला ऊपर वाला, और ये वाला है स्टार्टिंग वाला।
तो सबसे पहले हम ये वाला सर्किट रिवाइंड करेंगे, नीचे वाला जो कि इसका स्टार्टिंग वाला वायर है। अब देखिए वहाँ ऊपर जब हमने चेक किया था तो वहाँ पर इस पर किसी भी तरह का कोई मार्का नहीं लगा हुआ है, या अगर लगा हुआ होगा तो वो उतर चुका है, जिसकी वजह से इसकी पहचान नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ अंदर चेक करने पर इसका पता चलता है कि ये बजाज का सीलिंग फ़ैन है। चलिए इसे मैं पास से दिखा देता हूँ। तो देखिए ये फ़ैन बजाज का है और ओरिजिनल फ़ैन है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसका जो स्टेटर है उसकी भी मोटाई, कि इसकी मोटाई कितनी होती है। तो यहाँ देखिए ये स्टेटर जो इसकी ये स्टैंपिंग है, यानी इसकी जो मोटाई है, जो इसकी कोर की मोटाई है वो यहाँ पर देखिए ये 11 mm इसकी मोटाई है, यानी ये 11 mm मोटी कोर का स्टेटर है, जिसकी वाइंडिंग डेटा कुछ अलग होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें पेपर भी लगा लिया है, और 12 की 12 कॉयल में पेपर लगाने के बाद मैं इसको मशीन पर ले चलता हूँ और इसको रिवाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने इसकी 12 कॉयल नीचे वाली यानी स्टार्टिंग वाली वो कंप्लीट रिवाइंड कर ली है, और इसमें हर कॉयल में 415 टर्न डाली गई हैं। SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज 36 नंबर यूज़ किया गया है, यानी 36 नंबर वायर हमने इसमें यूज़ किया है, और हर कॉयल में 415 टर्न डाली है। अब देखिए यहाँ अंदर हमने इसमें पेपर लगा लिया था और कॉयल को रिवाइंड किया था। अब बाहर की ओर भी हमें इसमें पेपर लगाना होता है। तो चलिए बाहर भी पेपर लगा लेता हूँ और दूसरी वाली स्लॉट में भी। तो अब देखिए यहाँ ऊपर से भी मैंने इसमें पेपर लगा लिया है, और पेपर लगा लेने के बाद ये कुछ इस तरह से बिल्कुल लॉक हो जाती है, यानी पेपर के चारों तरफ कॉयल आ जाती है। ये देखिए कॉयल चारों तरफ से पेपर के बीच में आ चुकी है। अब एक भी वायर स्टेटर से टच नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ देखिए ऊपर वाली कॉयल भी मैंने पेपर लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब चलिए इसको भी मैं मशीन पर ले चलता हूँ और इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए ये ऊपर वाला जो सर्किट है ये भी मैंने कंप्लीट रिवाइंड कर लिया है, और इसकी भी 12 ही कॉयल है, और हर कॉयल में 425 टर्न डाली गई हैं, और वायर गेज भी इसमें वही डाला गया है जो कि 36 ही नंबर है। तो यहाँ दोनों सर्किट में हम 36 नंबर को, यानी इसका जो वायर है 36 नंबर उसको यूज़ करेंगे, और दोनों सर्किट इसके 36 नंबर से ही कंप्लीट रिवाइंड करेंगे। तो देखिए कंप्लीट रिवाइंड होने के बाद अब यहाँ इसकी ये 4 लूपें निकलती हैं, जो कि 2 स्टार्टिंग वाली हैं और 2 रनिंग वाली जो कि हमने बाद में बनाई थी। तो मैं इसको 2 अलग अलग मोटी वायर से कनेक्ट कर लेता हूँ और बाहर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए 2 वायर मैंने इसमें यूज़ की हैं, जो कि एक रेड कलर की है और एक येलो कलर की। चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें पेपर हमने कैसे लगाया है। तो देखिए यहाँ ऊपर से भी हमने कुछ इस तरह से पेपर लगाया है, और ये भी आर पार इसके हो गया है, और यहाँ से भी ये कॉइल बिल्कुल इसके अंदर लॉक हो चुकी है। अब समझ लेते हैं इन वायर को। तो देखिए ये 2 वायर इसके रेड कलर के हैं और 2 येलो कलर के। तो जो ये येलो कलर के वायर हैं ये हमने नीचे वाले सर्किट में डाले हैं, अंदर वाले में इसमें जो कि स्टार्टिंग वाला सर्किट है, और ये जो रेड वाले कलर के वायर हैं ये हमने ऊपर डाले हैं जो कि रनिंग वाले वायर हैं, यानी इस पर ही मोटर रन करेगी। तो चलिए अब मैं इसमें वार्निश लगा लेता हूँ, और वार्निश लगाकर इसे धूप में रख देता हूँ। तो देखिए मोटर बिल्कुल सूखकर कंप्लीट हो चुकी है, और अब ये फिट होने के लिए बिल्कुल तैयार है, यानी 2 से 4 घंटे तक इसको मैंने धूप में सुखा लिया है। और इतने धूप में सूखा है, इतने मैंने इसके जो बेरिंग है उसमें भी ग्रीस भर लिया है। तो यहाँ देखिए ग्रीस भी भरना बहुत ज़रूरी होता है। जब मोटर को आप रिवाइंड करते हैं तो उसके दोनों बेरिंगों में ग्रीस भर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे मोटर फ्री घूमती है और जल्दी से नहीं ख़राब होती है। अगर हम इसमें आलस करेंगे और ग्रीस नहीं भरेंगे तो यहाँ ये मोटर बेरिंग की वजह से जाम चलेगी और मोटर फूक भी सकती है और आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। तो देखिए ये वही वाला फ़ैन है जिस पर बजाज लिखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पर बजाज लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ऊपर वाला कवर हमने यहाँ पर रख लिया है। अब इसको नीचे वाले कवर में भी बैठाएंगे और यहाँ स्प्रिंग रख लेने के बाद इसका एक वार्शल है उसको भी अंदर रखेंगे। और अब इसको यहाँ देखिए बिल्कुल सेंटर में कर लेने के बाद अगर वार्शल थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो ये लगने में थोड़ी प्रॉब्लम करता है, इसकी वजह से इसको सेट करना ज़रूरी होता है। अब देखिए ये वाले वो होल होते हैं 2 जिसमें हम आमने सामने ऊपर और नीचे के कवर रखते हैं। इस फ़ैन में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जबकि दूसरे फ़ैन में ये नहीं दिखाई देते। तो देखिए इन दोनों होल को एक जगह रखने के बाद अब हम यहाँ पर
इसके बोल्ट टाइट करते हैं। सब फैन में इसी तरह से होल होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो यहाँ ये बिल्कुल बराबर बराबर में है और साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो इसको दिखाने में थोड़ी आसानी हो गई और बहुत ही साफ तरीके से ये दिखाया गया है, जबकि और फैन में ये अंदर से दिखाई नहीं देते। तो देखिए एक एक करके इसके तीनों बोल्ट को अच्छे से टाइट करते जाएंगे। धीरे धीरे तीनों बोल्ट को कई बार टाइट करेंगे। ये नहीं कि एक ही बोल्ट को हमने टाइट कर दिया और दूसरी तरफ से ये उठ गया, जिसकी वजह से इसकी सेटिंग ख़राब हो जाएगी और जब आप इसको ज़बरदस्ती बोल्ट इसका दूसरा लगाएंगे तो ये बॉडी क्रैक हो जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे इसके सभी बोल्ट टाइट करते हैं। एक बोल्ट कभी भी पूरा टाइट नहीं किया जाएगा। चलिए अब इसके जो कैपेसिटर है इसको यहाँ ऊपर से डाल लेते हैं इस तरह से, और इसका जो ये बोल्ट है, ये स्क्रूज है, इसको यहाँ पर इस तरह से लगाकर टाइट कर देंगे। अब देखिए इसके जो ये 4 वायर है, यहाँ इसमें एक होल होता है इस वाली शाफ्ट में। इस होल से इन सभी चारों वायर को यहाँ से निकाला जाएगा। तो चलिए मैं इसके सभी वायर को यहाँ से निकाल कर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये चारों वायर इसके अब निकल चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसके कनेक्शन समझेंगे। तो यहाँ कोई से भी 2 वायर अलग अलग कलर के ले लेंगे और उनको इस तरह से आपस में जॉइंट कर लेंगे और उसको बना दिया जाएगा कॉमन। अब जो 2 वायर बचे हैं, एक रेड और एक येलो, उनको डायरेक्ट कैपेसिटर के एक एक वायर पर लगा दिया जाएगा। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि रेड वाला ही अलग लगाया जाएगा या येलो वाला। इसमें कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। बस अगर जब हम इसको चलाएंगे तो वहाँ अगर हमें राउंड इसके उल्टे मिलते हैं तब हमें ये वायर चेंज करने हैं। यानी जो वायर हमने कैपेसिटर पर लगाया है, येलो या रेड, किसी भी एक वायर को आप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो रेड को चाहे तो येलो को। तो वो कैपेसिटर पर से हटाकर कॉमन पर ले जाएंगे और कॉमन वाला कैपेसिटर पर ले जाएंगे। तो इससे राउंड बिल्कुल सीधे आ जाएंगे। कोई सा भी एक वायर आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 वायर हैं रेड और येलो, जो कि हमने एक जगह जॉइन करने के बाद कॉमन बनाया था। तो यहाँ पर हम सप्लाई का इस पर एक वायर लगाएंगे, इस पर सप्लाई का एक वायर आना ही आना है। अब जो सप्लाई का दूसरा वाला वायर है वो यहाँ जो रेड वाला वायर है कैपेसिटर के साथ उस पर लगाएंगे। ये येलो वाला एक तरफ टेप लगाकर इसको अंदर रख देंगे या उसे कैपेसिटर कैप में बीच में लगा देंगे। तो यहाँ देखिए चेक करने पर हमें इसके राउंड भी बिल्कुल सीधे मिल चुके हैं। अब मैं इसका प्लग निकाल लेता हूँ और डायरेक्ट लाल वाले वायर पर जो कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरी सप्लाई का वायर सिरा वहाँ पर लगा देता हूँ। अब चलिए यहाँ इसका प्लग हम इसमें बोर्ड में लगाएंगे और उसको चला कर देखेंगे। तो देखिए बहुत ही धुआंधार और सुपर स्पीड के साथ फ़ैन घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए ये मैं इसको रोक कर दिखाता हूँ कि ये किधर को चल रहा है, जबकि घूमने में ज़्यादा हाई स्पीड में ये उल्टा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि घूम रहा है ये बिल्कुल सीधा। देखिए पकड़ कर मैं दिखा देता हूँ तो, और ये देखिए कहाँ को घूम रहा है। और जब इसके राउंड बन जाते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे ही दूसरी तरफ को घूम रहा है, यानी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बजाज सीलिंग फ़ैन को, जो कि 11 mm में है और 24 स्लॉट में है, उसको रिवाइंड कैसे करते हैं ये जान लिया है और कौन कौन सी वाइंडिंग डेटा इसमें डाली जाती है ये सब जान लिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।